कुछ तो बनाए की जिंदगी मुझको, कुछ तो बनाए की जिंदगी मुझको कदम कदम पर इम्तिहान ले रही है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैं सुमुक्ता। आज मैं आपके ले रहा हूँ लोगरिथम का फर्स्ट लेक्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु गुणक। यदि आपने लघु गुणक नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आपका कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट आपको सीरीज दे दूंगा लोगरिथम की। लोगरिथम होता क्या है, एंटी लॉग क्या होता है, बेस क्या होता है, इनपुट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, लॉग की लेंथ क्या होती है, ठीक है। टू वेरी इंपॉर्टेंट बेस इन लोगरिथम को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बेस कौन से लॉग में, सब बता। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, लॉग इनइक्वालिटीज क्या होती है, लॉग टेबल कैसे देखा जाता है, ये सब ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यदि आपको मैथ को सीखना है, यदि आपको मैथ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखो, छोटी छोटी चीज़ों को चैप्टर बाय सीखते जाओ। आपका बेस बनता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप मैथ के एकदम पास हो जाएंगे, ठीक है। मैथ क्या है? मैथ इज अ गेम ऑफ सिंबल नोटेशन। मैथ इज अ गेम ऑफ सिंबल नोटेशन। खेल है ना सिंबल का, नोटेशन का, ठीक है। तो लघु गुणक लोगरिथम पढ़ाने से पहले आपसे कुछ पूछने वाला हूँ कि आप मुझे बताओ कि 2 के पावर 2 कितना होता है। आप मुझे बताओ 2 के पावर 3 कितना होता है। आप मुझे बताओ कि 2 के पावर 4 कितना होता है, ठीक है। ये 3 चीजें आप मुझे बता दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो चौथी क्लास का बच्चा भी बता देगा, ठीक है भाई बताओ। तो हाँ, 2 के पावर 2 4 होता है, सही है। 2 के पावर 3 8 होता है, बिल्कुल सही है। 2 के पावर 16 2 के पावर 4 16 होता है, ठीक है। हाँ, तो 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8 और 2 के पावर 4 16 होता है। यदि आपको ये आ रहा है तो आपको लोगरिथम भी आ चुका है मेरे दोस्त, ठीक है। वो लोगरिथम बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ये जो है ना, ये एक फंक्शन होता है, इसको अभी मान के चलो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लोगरिथम जस्ट इसका उल्टा होता है। हाँ, एक बात और, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं बेस, ठीक। और इसको बोलते हैं इनपुट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो बेस फिक्स होता है, बेस कभी भी चेंज नहीं होता है, या तो इनपुट चेंज होगा या तो आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस 2 है। बेस यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट है 3 और आउटपुट क्या है, आउटपुट है 8। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है 2। अच्छा, इनपुट क्या है, इनपुट है 4, आउटपुट क्या है, आउटपुट है 16, ठीक। तो अब देख सकते हैं कि बेस फिक्स है। बेस के इनपुट में पावर में मैंने 2 डाला, निकल के आया 4। इनपुट आउटपुट, इनपुट डालोगे आउटपुट निकलेगा, इनपुट डालोगे आउटपुट निकलेगा, ठीक है। और बेस से मैं बेस 2 है, इनपुट में 3 डाला, आउटपुट में 8 आ गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझो। बेस फिक्स रहता है, ठीक है। बेस फिक्स है, इनपुट में पावर में 2 के पावर 2 रखा, आउटपुट में 4 आ गया। 2 के पावर इनपुट में क्या रखा, 3 रखा, आउटपुट 8 आ गया, बिल्कुल सही है। 2 के पावर 4, 2 के पावर इनपुट में क्या डाला, 4 डाला, आउटपुट क्या आया 16। मतलब कि किसी चीज को आप इनपुट में डालो तो आउटपुट आएगा। इनपुट जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आउटपुट भी उसी हिसाब से आता जाएगा। इनपुट जैसे जैसे चेंज होगा आउटपुट भी वैसे वैसे ही चेंज होता है, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन पार्ट में जो कि रिलेशन में फंक्शन एक चैप्टर है कंप्लीट, उसमें
उसमें एकदम अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ बस ये जानो कि इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, और बस समझो कि इनपुट क्या होता है, इनपुट पावर में जो डालते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, और जो निकल के आता है उसको आउटपुट बोलते हैं, और जो फिक्स होता है उसको बेस बोलते हैं। बस ये समझ में आएगा। तो लोगरिथम क्या होता है, लोगरिथम जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा और आउटपुट की जगह इनपुट आ जाएगा। बस खेल यही होता है। लोगरिथम क्या है, लोगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन, लोगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लोगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन, लोगरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लोगरिथम इनवर्स होता है, उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ कुछ समय के लिए, फिर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखता हूँ, यहाँ पे लोगरिथम फंक्शन को लिखता हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, तो देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, सही है। हाँ, ये समझ में आ गया आपको कि 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 के पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक, एक और लिख लूँ, यहाँ पर 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 30। अच्छा, इसको क्या बोला था मैंने, व्हाट इज दिस, दिस इज इनपुट, एंड दिस इज आउटपुट, और ये आपका है बेस। क्या है, अब मैं आपसे लोगरिथम का कुछ क्वेश्चन देता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि आप बताओ, भी इसको भी अच्छे से समझाऊंगा, बस एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि लोगरिथम होता क्या है। ठीक है, अच्छा, log 4 with base 2, log 8 with base 2। अब मुझे बताओ log 16 with base 2। आप मुझे बताओ log 32 with base 2 क्या होता है। देखो, लिखते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपको सिखा रहा हूँ। एकदम आंखें यहाँ पे रहनी चाहिए, ध्यान से देखो। 2 की पावर क्या रहती थी, 4 आ जाए। 2 की पावर अगर 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, आंसर 2 आ गया। 2 की पावर क्या रखोगे कि 8 आ जाए, 2 के पावर में क्या रखोगे, 8 आ जाए। यदि मैं 2 के पावर 3 रखूं तो इसका आंसर क्या आता है, 8। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर क्या रखूं, ध्यान से देखो, 2 की पावर क्या रखूं कि 16 आ जाए। अगर मैं 2 की पावर 4 रख दूं तो 16 आ जाएगा, दिस इज आंसर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 2 की पावर क्या रखूं, 2 की पावर क्या रखूं कि 32 आ जाए। यदि मैं 2 की पावर 5 रखूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 32 आएगा।
तो यहाँ पे आंसर में क्या रहेगा 5। ठीक, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, दिस इज बेस। ठीक है, इनपुट को चेंज करते गए आउटपुट आता गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट, इसको बोलते हैं इनपुट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। और ये सॉरी दिस इज बेस और ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक, उसी तरह ये भी क्या है, इनपुट बेस आउटपुट, इनपुट बेस आउटपुट। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि लोगैरिथम इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लोगैरिथम इनवर्स फंक्शन का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देखो इनपुट क्या था 2, यहाँ पर इनपुट क्या है 4, इनपुट क्या था 4, यहाँ पे इनपुट क्या है 2। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट था, वो लोगैरिथम का आउटपुट हो गया है। ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट था वो लोगैरिथम फंक्शन का क्या हो गया है, इनपुट हो गया है। क्या हो गया है, इनपुट। बस यही चेंज होता है, इनपुट का आउटपुट और आउटपुट का इनपुट हो जाता है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आउटपुट है वो लोगैरिथम में इनपुट है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट है वो लोगैरिथम में आउटपुट हो गया है। बात को समझो, देखो इनपुट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट में क्या है 3, यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा 3, इनपुट का आउटपुट में क्या था 8, इनपुट में क्या आएगा यहाँ पर आ गया 8। आउटपुट का इनपुट और इनपुट का आउटपुट हो जाता है, चीजें चेंज हो जाती है, बदल जाती है। लोग में है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही, पावर करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। ठीक है, चीजें वही करनी है, लेकिन बस तरीका बदल जाता है। ठीक है, अच्छा इनपुट में क्या था 4, आउटपुट में क्या गया 4। इनपुट में क्या था 16, आउटपुट में क्या था 16। अरे आउटपुट में क्या था 16, इनपुट में क्या है 16। ठीक है, हाँ बेस। अच्छा एक बात बताओ, बेस यहाँ पर 2 है, बेस 2 है, बेस 2 है, बेस 2 है। यहाँ पर भी बेस क्या है 2 है, 2 है, 2 है, 2 है और ठीक है 2 है। तो देख सकते हैं आप कि लोगैरिथम बहुत ही आसान चैप्टर है, लोगैरिथम बहुत ही आसान चैप्टर है। बस आपको तरीका आना चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ तो आउटपुट में क्या था 5, सॉरी इनपुट में क्या था 5, आउटपुट में क्या आएगा 5। इनपुट में क्या है 32, आउटपुट में क्या आएगा 32, और बेस क्या है 2 एंड 3। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, अब आते हैं कि लोगैरिथम की डेफिनेशन पे, कि लोगैरिथम होता क्या है। डेफिनेशन लिख देता हूँ और नोटेशन क्या है, उसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लोगैरिथम की परिभाषा लिख देता हूँ। लोगैरिथम is the inverse. Logarithm is the inverse function. Logarithm is the inverse function. अच्छे से लिख देता हूँ। Logarithm is the inverse
फंक्शन ऑफ logarithm is an inverse function of exponential function. हाँ, तो लोगरिथम क्या होता है? लोगरिथम एक इनवर्स फंक्शन होता है ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है। अच्छा, नोटेशन क्या होता है? नोटेशन मतलब दर्शाते कैसे हैं? नोटेशन कुछ यूं लिखते हैं कि लॉग बी विथ बेस से, इसको पढ़ते हैं लॉग बी विथ बेस से। क्या पढ़ते हैं? लॉग बी विथ बेस से, लॉग बी विथ बेस से, लॉग बी विथ बेस से। मेरे साथ रिपीट करो, लॉग बी विथ बेस से, लॉग बी विथ बेस से, ये इसका नोटेशन है। ठीक है। पढ़ते कैसे हैं ये भी लिख देता हूं मैं। पढ़ते हैं लॉग बी विथ बेस, इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मेरे साथ पढ़ो, लॉग बी विथ बेस से, लॉग बी विथ बेस से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, आप मुझे बताओ। इसको कैसे पढ़ोगे? आप पढ़ोगे log 4 with base 2, log 4 with base 2, log 4 with base 2 इक्वल टू 2 की पावर क्या रखेगी? 4 आ जाए, 2 की पावर 2 रखेंगे 4 आ जाएगा। आप मुझे बताओ इसको कैसे पढ़ते हैं? log 4 with base √2, अरे सॉरी, log √2 with base 4, log √2 with base 4, log √2 with base 4। ठीक है। 4 की पावर ऐसा क्या रखें कि √2 आ जाए। 4 की पावर 1/4 रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू आएगी √2। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे पढ़ते हैं? अब इसको बताओ, लॉग, इसको कैसे पढ़ते हैं? हाँ, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं log 81। मेरे साथ पढ़ो, log 81 with base 9, log 81 with base 9 पढ़ना सिखा दूंगा आपको। अब इसको बोलते जाओ, log 81 with base 9, 9 की पावर ऐसा क्या रखें कि 81 आ जाए। यदि मैं 9 के पावर 2 रख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 81 आती है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। आई होप आपको बोलना आ गया होगा, लॉग की डेफिनेशन आ गई होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथम में डिफरेंस आ गया होगा कि लोगरिथम कुछ होता नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा होता है। ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए दिस, इसको आप नोट कर लीजिए। जो चीज रेड मार्क से मैं अंडरलाइन बना दूं उसको अपने मत्था में घुसा लो, माथे में। ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। ठीक है। आपसे हाईली रिक्वेस्ट है कि पहले इस सेशन को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद अगर आपको नहीं आए तो फिर आप आगे मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़े समय के लिए हैप्पी रहता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको नोट भी कर लो। ठीक। अच्छा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताओ, देखूं आपसे होगा कि नहीं होगा। आई होप आपसे हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर बैठ जाइए, फिर से वीडियो देखिए, बार बार वीडियो को देखिए, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसे तो आपको समझ में आ गया है, फिर भी क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि लोगरिथम होता क्या है, लघु गुणक लॉग क्या होता है।
ठीक है। तो हाँ, log 100 with base 10, log √2 with base 10, अच्छा log log 0 with base 2, अच्छा log -1 with base 9। आप मुझे बताओ log 4 with base 0। आप मुझे बताओ कि log 10 with base 1 कितना होता है। आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ log -2 with base 0 कितना होता है। एक क्वेश्चन आ जाएगा। आप मुझे बताओ log 0 with base 0 कितना होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो इसका आंसर 10 के पावर ऐसा क्या रखे, इसको पढ़ो पहले मेरे साथ, इसको दोहराओ। log 100 विद बेस 10, log 100 विद बेस 10, इसका आंसर कितना आएगा। 10 के पावर ऐसा क्या रखें, 10 के पावर ऐसा क्या रखें कि इसकी वैल्यू 100 आ जाए। अगर आप 10 की पावर 2 रखोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 100। तो यहाँ पे इसकी जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर वो है 2। ठीक, हाँ। अब मुझे बताओ कि 2 की पावर ऐसा क्या रखें कि उसकी वैल्यू √2 आ जाए। √2 को बोलते हैं हिंदी में करड़ी। ठीक है, तो 2 की पावर ऐसा क्या आ जाए कि उसकी वैल्यू करड़ी में 2 आ जाए, करड़ी में 2 आ जाए। तो यदि आप 2 की पावर 1/2 रखोगे, इसकी वैल्यू आती है √2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। हाँ, क्या आंसर हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब मुझे बताओ कि √2 के पावर ऐसा क्या रखे कि 0 आ जाए। log 0 विद बेस √2, log 0 विद बेस √2, 0 के पावर ऐसा क्या रहे, सॉरी √2 के पावर ऐसा क्या रखे कि 0 आ जाए। दोस्तों, आप √2 के पावर ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते। यदि आप √2 के पावर 0 भी रखोगे, इसका आंसर आएगा 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो, एक्सेप्ट 0 के पावर 0 नॉट डिफाइंड है, उसकी वैल्यू फाइंड नहीं है। उसको छोड़ के आप किसी भी नंबर के पावर 0 रखो, उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो किसी भी नंबर के पावर अगर 0 भी रखोगे, उसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है कि इनपुट कभी भी 0 नहीं हो सकता। इनपुट कैन नेवर बी 0। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि यहाँ पे लिख देता हूं इनपुट कैन नेवर बी 0। इनपुट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इनपुट कैन नेवर बी 0, इनपुट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ। तो अब बताएं कि log -1 विद बेस 9, log -1 विद बेस 9, log 9 की पावर ऐसा क्या रखें कि उसकी वैल्यू -1 आ जाए। 9 की पावर ऐसा क्या रखें कि उसकी वैल्यू -1 आ जाए। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आप 9 की पावर ऐसी कोई भी संख्या नहीं रख सकते कि उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि इनपुट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इनपुट ना तो 0 हो सकता है और इनपुट ना तो माइनस में हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनपुट कैन
नेवर बी निगेटिव, इनपुट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा ये आपको समझ में आ गया। आइए आप इसको देखते हैं। log 4 विथ बेस 0, log 4 विथ बेस 0, 0 के पावर ऐसा क्या रखें कि उसकी वैल्यू 4 आ जाए। आप 0 के पावर कुछ भी रख दो, उसकी वैल्यू कभी भी 4 नहीं आएगी। ये है नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड बोलो या तो नॉट पॉसिबल बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस कभी भी 0 नहीं हो सकता। बेस कैन नेवर बी 0, बेस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताइए कि log 10 विद बेस 1, log 10 विद बेस 1, 1 के पावर 1 के पावर ऐसा क्या रहे कि 10 आ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, अब 1 की पावर कुछ भी रख लो, उसकी वैल्यू कभी भी 10 नहीं आएगी। ठीक, अगर आप 1 की पावर 0 भी रखो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 के पावर कुछ भी रख लो, 1 के पावर कुछ भी रख लो, निगेटिव नंबर, होल नंबर, पूर्णांक रख लो, कुछ भी रख लो, उसकी वैल्यू कभी भी 10 नहीं आएगी। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस कैन नेवर बी, बेस कैन नेवर बी और 1। हाँ, बेस कैन नेवर बी 1। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हाँ, एक काम करता हूँ कि मैं इसको बदल देता हूँ। ये टॉपिक आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे जो मैं 4 बेस -2। हाँ, तो -2 के पावर ऐसा क्या रखें, हाँ -2, एक काम करो ऐसे ले लेते हैं जैसा था। हाँ, तो 0 के पावर ऐसा क्या रखे, log 4 विथ बेस 0, 0 के पावर ऐसा क्या रखे कि उसकी वैल्यू 4 आ जाए। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक, अच्छा ये तो हो ही गया नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे इनपुट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इनपुट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता और इनपुट कभी भी 0 भी नहीं हो सकता। इनपुट कभी भी 0 नहीं हो सकता, इनपुट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे देख सकते कि बेस कभी भी 0 नहीं हो सकता। बेस कैन नेवर बी 0 और बेस कभी भी 1 भी नहीं हो सकता। बेस कैन नेवर बी 1, बेस कभी भी 1 भी नहीं हो सकता और बेस कभी भी 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट पॉसिबल है। हाँ, और ये तो नॉट डिफाइंड है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, हमने क्या किया, हमने ऑब्जर्वेशन किया। अब जो आउटपुट निकल के आया उसको देखते हैं, उसको नोट कर लेते हैं अच्छे से। और आप मैथ की सबसे अच्छी जो नोट्स बनती है वो मैथ की बनती है। ठीक है, गणित की सबसे अच्छी नोट बनती है, तो आप नोट बनाना ना भूलें। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, इरेज, हाँ, नोट कर लीजिएगा।
इफ यदि log b विथ बेसिक इज इक्वल टू क्या है, यक्स है। ए के पावर क्या रखोगे कि b आ जाए, तो a के पावर यक्स रखने पे क्या आएगा, b, ठीक है। देन a के पावर यक्स क्या हो जाएगा, a इसके पावर ये रखोगे, a के पावर यक्स रखोगे तो b आएगा। ये मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। जहाँ वेयर a नॉट इज इक्वल टू 1, a कभी भी 1 नहीं हो सकता और a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, और b कभी भी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, b हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता और बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा और b हमेशा 0 से बड़ा होगा, इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होगा। अभी हमने ऑब्जर्वेशन किया था, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये आपको याद हो जाना चाहिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि क्वेश्चन और करवा दूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और अभी तो और भी मैं बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन यहाँ पर ना वाईफाई है ना कुछ है, यहाँ पर बस नेट होता है जिसको अपलोड करने में फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए वीडियो छोटा ही बनाने की सोच रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। वहाँ पर आपको नोट्स और पीडीएफ और लेक्चर की जो नोटिफिकेशन हमेशा आपको तुरंत मिल जाएगी, इमीडिएटली, ठीक है। धन्यवाद।